क्या दुख है इस सरकार से? ये सरकार से दुख से बतौला के सिवा कहीं कुछ नहीं है। पेपर पत्रिका के सिवा बतौला के बाद धरातल पर कुछ नहीं है। ठका चल दिया, अब उसको घर बनेगी, खोपड़ी भी उजड़ जाए, वो सरकार का क्या लेना देना है? यही काम मोदी कर रहे हैं। पूंजीपति का गवर्नमेंट है, गुलाम का जंजीर का लकीर है। महंगाई चरम सीमा पर। आज तक जब डीजल का सब भी पेट्रोल से डीजल का दाम कम था, आज पेट्रोल का दाम बेसी बढ़ा है। ये क्या ये पूंजीपति का सरकार है कि गरीबों की सरकार है? कि ये जितने 5 किलो दाना देंगे, अगर एक आदमी लेबर है 500 रुपया कमाता है, आप मनरेगा में 200 देते हैं, उससे लोग क्या करेगा? महंगाई चरम सीमा पर है। एक बार मोदी जी बोले जे हर गरीब को 15 लाख रुपया जनधन खाता में देंगे। अब विदेश से काला धन लेंगे, तो काला धन कहाँ गया? काला धन गया कहाँ? आप गरीब को 15 लाख गया कहाँ खाता में? 500 कभी भेज दिए, कभी LPG के जो है जनधन पर दिए, तो चलो इनको 500 में, कोई 500 में चलेगा। ये यहाँ लोग के 5 किलो दाना दिए क्या दिन चलेगा? बहुत आदमी का आधार कार्ड नहीं है, बहुत आदमी को आधार है तो जोड़ा हुआ नहीं है। यहाँ लोग गरीबी है, कहीं बाहर का आधार है तो कहता है बाहर का आधार यहाँ नहीं कीजिएगा तो दोने नहीं देंगे। कि ये जितने 5 किलो दाना देंगे, अगर एक आदमी लेबर है 500 रुपया कमाता है, आप मनरेगा में 200 देते हैं, उससे लोग क्या करेगा? महंगाई चरम सीमा पर है। एक बार मोदी जी बोले जे हर गरीब को 15 लाख रुपया जनधन खाता में देंगे। अब विदेश से काला धन लेंगे, तो काला धन कहाँ गया? काला धन गया कहाँ? आप गरीब को 15 लाख गया कहाँ खाता में? 500 कभी भेज दिए, कभी LPG के जो है जनधन पर दिए, तो चलो इनको 500 में, कोई 500 में चलेगा। ये यहाँ लोग के 5 किलो दाना दिए क्या दिन चलेगा? बहुत आदमी का आधार कार्ड नहीं है, बहुत आदमी को आधार है तो जोड़ा हुआ नहीं है। यहाँ लोग गरीबी है, कहीं बाहर का आधार है तो कहता है बाहर का आधार यहाँ नहीं कीजिएगा तो दोने नहीं देंगे। डीलर तब कर रहा है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जो देश को चला रहे हैं पिछले 5 सालों से, आपको क्या लगता है ये क्या ढंग से चला पा रहे हैं क्या? ना, ये पूंजीपति का गवर्नमेंट है, गुलाम का जंजीर का लकीर है। महंगाई चरम सीमा पर। आज तक जब डीजल का सब भी पेट्रोल से डीजल का दाम कम था, आज पेट्रोल का दाम बेसी बढ़ा है। ये क्या ये पूंजीपति का सरकार है कि गरीबों की सरकार है? तब यहाँ जो भी किसान है बोला जब बीमा देंगे कोऑपरेटिव का, कोऑपरेटिव में बोल रहा है अफसर जो सहकारिता डिपार्टमेंट है, ये LPC 18 से जो 19 का बनेगा, 20 का उसी को मिलेगा मुआवजा, और रसीद है तो रसीद वाला को नहीं मिलेगा। गैर रैयत है उसको आपने भेज दिया, और जो रैयत है ज़मीन का मालिक उसको आप नहीं भेजा। ये आप सरकार का पॉलिसी है। ये क्या है? बोलना कुछ करना कुछ। जैसे मानते हैं जो एक बाबा जी होते हैं, जगह जगह गए, कहीं अपना यंत्र लेकर गए, जे भाई घर नहीं है यहाँ बड़ी बड़ा 3 महला बनेगा, तो वो बोला कैसे कैसे बनेगा? तो बोले जो ये जंतर लीजिए, इसके जंतर का दाम है 11,000। कहा अरे भाई गरीब आदमी 11,000 कैसा है? तो 5,000 है, और नहीं है तो 2,000 लाइए। बस 2,000 लिया, ठका चल दिया। अब उसको घर बनेगी, खोपड़ी भी उजड़ जाए, वो सरकार का क्या लेना देना है? यही काम मोदी कर रहे हैं और क्या। आप कह रहे हैं कि सरकार गरीबों की नहीं सोचती है, लेकिन सरकार की तरफ से तो लगातार जो वक्तव्य आता है तो उसमें खास तौर से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हमारी सरकार गरीबों के लिए है। तो फिर ये क्या है? गरीबों को तो पूरे कहे जो हम दो हमारे दो, गरीब हटाना है, तुम्हें जनसंख्या कम हो रहा है, गरीब मिट जाएगा तो धनिक अपने हो जाएगा। कुकिंग इंडिया का है हम दो हमारे दो, कुकिंग इंडिया, क्योंकि डिजिटल इंडिया है इनका प्लानिंग। अब वही हो रहा है। गरीब को 5 किलो घरबंदी में, घरे में बैठा बैठा रंग बिरंग का है। हम लोग किसान है, खेत में कोई न कोरोना है न घरोना है, आते हैं जाते हैं साइकिल से। ये कहाँ है? अगर मान के चलिए मृत्यु का व्हाट्सएप पर आप करते हैं तो जन्म के भी दिए, तो जन्म का भी प्रमाण पत्र होता है। अब मृत्यु को भी कागज बनता है, तो आप मृत्यु को देते हैं व्हाट्सएप पर, तो जन्म को क्यों नहीं देते हैं? तब ना आंकड़ा होगा। एक और अब 30 करोड़ जनता है हिंदुस्तान का, उसमें परसेंटेज लगाइए। बीमारी तो 10% है, किसी का लीवर का है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी का लो है। अगर घरबंदी कर दे तो उसको दवा जो रोज़ खाने वाला है वो दवा दूसरा होगा तो बचेगा। अच्छा ये बताइए कि अभी चीन हमारे कई फौजियों को शहीद कर दिया, हमारे अंदर घुसपैठ कर रहा है। नेपाल है बगल में, वो भी कई लोगों को मार दिया है ना, हमारे सिविलियन को। उधर कभी भूटान, तो मतलब ये सब पर कैसे देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं जो उनको दोस्ती करके दुश्मनी में बदलते हैं, जवान को खून कराते हैं,
नहीं तो बिगुल बच जाए तो गंगा आई पार की हुई पार। आए आम की जाए झटा, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया मृत्यु ही सत्य है। तो ये बताइए ना कि चाइना जिस तरह से हमारे अंदर घुसा, क्या हमारी सरकार उसको उसी के अंदाज में अब तक जवाब दे पाई? नहीं दे पाई, नहीं दे पाई। आज का पेपर बता रहा है जो समझौता हो रहा है वो अपना पीछे हट रहा है। तो इतना दिन जो फोर्स मारा तो पहले ना हट जाना चाहिए था। हमारा संपत्ति कब तक रखेगा? जब तक हम कमज़ोर हैं। अगर हम दबंग हैं तो हम जो होगा सो करेंगे, क्योंकि मेरा जब है तो हम कैसे छोड़ेंगे? तो एक तरफ दोस्ती या दुश्मनी नहीं होता है। तो मौजूदा बिहार के इलेक्शंस को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या ये सरकार वापस आनी चाहिए या फिर बदलनी चाहिए? नहीं, ये सरकार नहीं है। महागठबंधन में जो भी बनेगा महागठबंधन का बनेगा। ये 2 इंजन का सरकार नहीं चल सकता है। ये फांसीवाद कानून कभी नहीं चलेगा। हम लोग महागठबंधन का सपोर्ट करेंगे और महागठबंधन को वोट देंगे। हम लोग ये सरकार नहीं चाहिए। क्या दुख है इस सरकार से? ये सरकार से दुख से बतौला के सिवा कहीं कुछ नहीं है। पेपर पत्रिका के सिवा बतौला के बाद धरातल पर कुछ नहीं है। जितना बतौला है धरातल पर कुछ नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम जो है आम गरीब लोगों के लिए जो है काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार कहती है। तो ये सब कुछ होता नहीं है क्या? कहीं कुछ नहीं, सब गाड़ी से जीपीसी से काम हो रहा है। गरीब तक आज से हमारे पंचायत जलवार का जो डीडीसी कारी महतो के यहाँ आया है, फैजान अहमद था मुखिया जो 5000 दिया, उन लोग सीटें लेकर के चला आया, रोड को काट दिया है। प्रवासी मजदूर सब जो अभी लॉकडाउन में आया दिल्ली मुंबई से, उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जलवार पंचायत में परसों खुनी हुआ है, सब 50-60 आया था डीडीसी के यहाँ कोदार छिट्टा लेके। डीएम साहब के यहाँ आया, डीएम साहब बोला जा विकास भवन में, वहाँ पर आया। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं महागठबंधन को हम जो है सपोर्ट करेंगे, तो नीतीश जी और उनके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि महागठबंधन लालू जी के कार्यकाल को कि भाई उनका 15 साल जंगल राज था। जंगल राज उनको कहने से जंगल राज था, वो ये तो महाजंगल है अभी। जैसे जंगल शेर में नुकाया हुआ है, वो तो जंगल था तो अफसरशाही नहीं था, नेताशाही था। हाँ अभी अफसरशाही है। जब बोलिएगा तो मुँह चुप रखिए, मुँह चुप, वो बोले मुँह चुप आंगूर दे के। ये नहीं लालू में तो कुछ भी था। अरे गरीब का जो है तो सब कमाने के लिए आया है। वो कुछ किया तो उसको संपत्ति सीज कर ले, और क्या जो गलती किया उसका बाद। मगर महागठबंधन में लालू नहीं है। लालू ऐसा बहुत है, एक परिवार में 4 लड़का होता है तो गलत है जिसको 4 छीन लिया जाता है, 3 बेटा को देता है ना। तो एक बात और बताइए कि नीतीश जी कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, हम जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन, ये सब लेकर के चलते हैं। तो आपके दरभंगा में भ्रष्टाचार वगैरह तो खत्म हो गया होगा? भ्रष्टाचार सबसे बेसी है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर कहिए तो एक पर में आपके पास है तो मैं भेजता हूँ। ये यहाँ करप्शन है या बिना करप्शन है तो व्यक्तिगत मसला है। पंचायत लेवल का बात बोला, ये व्यक्तिगत हमारा है। हम दिखाएंगे जो करप्शन है कहाँ। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप बोलिए तो हम डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ये पर में भेज के सोशल मुख्यमंत्री जी को पूछेंगे कि क्या स्वच्छ आपका प्रशासन सही है। मैं बोलूँगा हमारे पास रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड से मैं बोलूँगा। करप्शन खत्म नहीं हुआ? नहीं, करप्शन की बढ़ाई है, करप्शन कमा नहीं है। अच्छा, आम लोगों का जो सरकारी योजना का कुछ काम सब जो होता है, योजना में जो लाभ मिलता है, वो सब प्राप्त करने के लिए आम लोगों को कुछ देना लेना पड़ता है या ना? अफसर से मिल करके मुखिया मेंबर तक समायोजन हो जाता है। सब कहीं गरीब को कुछ नहीं मिला है। तो ये जो कहा जाता है कि अब सब लोगों का अकाउंट खोल दिया गया है, लाभुक को फायदा सीधा अकाउंट में चला जाता है। सीधे अकाउंट से पहले देते थे पैसा तो कहीं खुदरा गन्ने में भी टाइम लगता था। अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर आया, जगह पर चला गया, तकते रहिए। इंक्वायरी गया, जेबी भरा हो गया। सर्किट हाउस में बैठिए, पेटी भर दीजिए, चल दीजिए। अफसरशाही है, कहीं धरातल पर काम नहीं है। तो मतलब कि आम लोगों को जो कहा जाता है कि आज आपको जो है बिना करप्शन के, बिना कोई घुसखोरी के चीज़ें मुहैया हो रही है, वो सब नहीं हो रहा। सर बातें के कहीं कुछ के धरातल पर कुछ नहीं। करप्शन बढ़ा ही है, कहीं करप्शन कम नहीं है। कहते हैं करप्शन है तो जलवार पंचायत का है, आप जाकर के देखिए कि करप्शन है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि प्रशासन
के पास जब आप लोग जाते होंगे अपना कोई समस्या लेकर के, जैसे पुलिस महकमा है या फिर ब्लॉक है, इस स्तरीय जहाँ से लोगों का काम होता है, तो वहाँ पे किस तरह का रवैया होता है प्रशासन का? खाली दौड़ाने का काम होता है। 3 साल से पेटिशन पड़ा, सोचाबाद सब रुपया लूट लिया, पेटिशन पड़ा, अरेस्ट गया, फिर भी वो वही पर में है। हाँ, उसका रिकॉर्ड है, पूरे रिकॉर्ड। ये यहाँ से लेकर डीएम कमिश्नर तक गया है और कहीं कोई बात नहीं हुआ। डीलर पर 2 करोड़ का घपला का बातचीत आया, नोटिस आया, उसके बाद आज तक जमा नहीं किया।